नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि धनात्मक आवेशित सॉल्ट का स्कंदन कराने के लिए सबसे प्रभावी पदार्थ है। पहला ऑप्शन है आपके कॉपर सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है आपकी C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है K4FeCN का होल 6 जो कि एक संकुल यौगिक है। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि आपके एक धनात्मक आवेशित सॉल्ट है, हमको क्या करना है, उसका स्कंदन कराना है। तो उसके लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक प्रभावी है। दोस्तों क्या होता है आपकी जो कोई भी शॉल हो, शॉल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। शॉल एक प्रकार का कोलाइड ही होता है, मतलब जो कोलाइड होता है वो एक प्रकार का सॉइल होता है। तो हमें क्या करना है, उसका स्कंदन कराना है। तो स्कंदन कराने का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्कंदन का मतलब होता है कि दो विपरीत आवेशित आयनों को, मान लीजिए हमारे पास धनायन है तो हमें क्या करना है कि ऋणायन को उसमें मिलाना है, जिससे क्या हो जाए वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज मतलब कि एक दूसरे को उदासीन कर दें, और उदासीन करके क्या करें, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दें। तो क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दें। तो दोस्तों हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारे पास में जो कोलाइड है या फिर जो शॉल है वो कैसा है, धनात्मक है मतलब धनावेशित है। तो हमें क्या करना है, इसके प्रभाव को उदासीन करना है, मतलब स्कंदन करने का मतलब तो यही है, इसके स्कंदन करना है मतलब कि इसके प्रभाव को हमें उदासीन करना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कि इसमें हम कोई ऋणात्मक ऋणावेशित सॉल मिला दें। ऋणावेशित सॉल यदि आप मिला देंगे तो ये क्या करेगा, इसके जो धनावेश है उसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको ये उदासीन कर देगा। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास में पहले देखेंगे जो हमारे पास में ऑप्शन दिए हैं उनमें कौन कौन से पदार्थ में ऋणायन बनेगा। इसमें हम लगाएंगे हार्डी-शूल्जे का नियम। हार्डी-शूल्जे का नियम ये कहता है कि जिस ऋणायन पर मतलब कि जिस पर जितना अधिक ऋणावेश होगा, हार्डी-शूल्जे ने एक नियम दिया था और उन्होंने कहा था कि जिस पर जितना अधिक ऋणावेश होगा वो उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। तो हार्डी-शूल्जे के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम तोड़ लेते हैं कि वो कौन कौन से धनायन और कौन कौन से ऋणायन बनाएंगे। तो दोस्तों हार्डी-शूल्जे का नियम कहता है कि जिसके ऊपर जितना अधिक ऋणावेश होगा, जितना अधिक आवेश होगा वो उसके विपरीत आवेश को उतनी ही जल्दी से क्या करेगा, स्कंदन कर देगा। तो कॉपर सल्फेट टूट जाएगा आपके कॉपर प्लस में और साथ में SO4-2 में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो सल्फेट है उस पर कितना आवेश है, -2, मतलब कि ये ऋणायन हमारे काम तो ऋणायन ही आएगा ना, धनात्मक को धनावेश का स्कंदन करना है। तो सल्फेट में -2 है। C2H5OH जनरली नहीं टूटता है, लेकिन यदि आप इसे और प्रयास करेंगे तो ये टूट जाएगा, C2H5O- और साथ में H+। तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस पर कितना है, 1 आवेश, इस पर -2 आवेश। एल्यूमिनियम क्लोराइड टूट जाएगा आपके एल्यूमिनियम +3 और साथ में Cl- में। तो Cl- पर भी आपके कितना आवेश है, केवल 1। लेकिन आपका जो K4FeCN का होल 6 है ये टूटता है 4K प्लस, साथ में FeCN का होल 6 -4। अब यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर कितना ऋणात्मक आवेश है, -4। तो सबसे अधिक जो आपके जल्दी स्कंदन करेगा वो क्या करेगा, -4, क्योंकि हार्डी-शूल्जे ने एक नियम दिया था कि जिसके ऊपर जितना अधिक ऋणावेश होगा वो उतनी ही जल्दी क्या करेगा, स्कंदन करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा आपके कि जो K4FeCN का होल 6 है वो बहुत जल्दी स्कंदन करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि धनात्मक आवेशित सॉल्ट का स्कंदन कराने के लिए सबसे प्रभावी पदार्थ आ जाएगा आपके विकल्प संख्या 4, K4FeCN का होल 6 माइनस, क्योंकि ये टूटेगा आपके FeCN का होल 6 माइनस के 4, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक आवेश है, इसके पास ऋणात्मक आवेश। तो हार्डी-शूल्जे के नियम से हमने उत्तर दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। थैंक यू।